हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षय आईवीएफ सेंटर वापी से। मेरे एंटीनेटल पेशेंट्स को भी खूब खूब अभिनंदन, क्योंकि अभी आप पहुंच गए हैं एंड ऑफ द जर्नी पे। दैट इज़ द 9th मंथ ऑलमोस्ट एंडिंग। तो अभी आप सोच रहे हैं कि अब कब बच्चा आएगा। एंड ये मौके पे सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम की डिलीवरी जिनकी होती है वो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, वो लोग घबराए हुए रहते हैं। उनके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं कि नॉर्मल होगा डिलीवरी कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, नॉर्मल नहीं करना है, इतना ज़्यादा पेन नहीं सहन करना है। थर्ड, मुझे कैसे पता चलेगा कब मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो आपको पेन, कई बार पेशेंट बोलते हैं मुझे कैसे पता चलेगा। तो लेबर पेन एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता चल जाएगा। जो पेन होगा तभी एक ऐसा पेन होगा जो आगे कभी भी हुआ नहीं है। ये जो पेन है वो या तो पेट में या तो लोअर बैक में होता है एंड थोड़ी थोड़ी देर में एकदम ज़ोर से पेन होता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ। पेट कड़ा हो जाता है, पेट में दर्द या कमर में दर्द होता है एंड फिर से वापस वो बंद हो जाता है। फिर से 10 मिनट में फिर से पेन चालू होता है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ लेबर पेन। कभी कभी किसी को दर्द चालू नहीं होता है पर पानी गिरना चालू होता है, और कभी कभी किसी को थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जिसे हम शॉक कहते हैं। ये 3 वार्निंग सिग्नल है, पानी गिरे, ब्लीडिंग हो या फिर पेन हो, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो आपको हॉस्पिटल जाते समय एक किट पहले ही तैयार रखना चाहिए जिसमें बच्चे को लपेटने के लिए कम से कम 6 क्लॉथ हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताऊं, धोती के जो रहते हैं ना कपड़ा, एकदम सॉफ्ट एंड, और पुराने कपड़े हम लोग इस्तेमाल करते थे। पहले तो ऐसा मानते थे कि नए लेने के ही नहीं, तो वो इसलिए कि पुराने कपड़े जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो मॉइस्चर को सोक करते हैं, नए कपड़े नहीं सोक कर पाते। तो ये चाहिए बच्चे को लपेटने के लिए, बच्चे के नैपी वगैरह चाहिए, और फिर माँ के लिए गाउन चाहिए जो कि फ्रंट ओपन हो, या फिर फीडिंग गाउन होने चाहिए जो कि आरामदायक हो और फीडिंग देने में भी अच्छे रहे। तो ये चीज़ें आपको लेके जानी होती है यूजुअली। और जब हम बच्चे को पहले दिन, माँ को कभी कभी क्या होता है, दूध नहीं आता है, तो उस समय कटोरी और चम्मच लेके हम बच्चे को पिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि प्रीफरेबली अगर चांदी की कटोरी और चमची लेंगे तो चांदी जो होता है, सिल्वर, हैज़ ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। दैट्स वाई पहले से ऐसा नियम है कि चांदी की कटोरी में पिलाते हैं हम लोग, तो वो याद रख सकते हो आप। अभी हम लोग पहुँचते हैं लेबर पेन एंड नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन डिलीवरी। ये जो है तो यूजुअली डॉक्टर्स पे भी आजकल ऐसा एलिगेशन है कि ज़्यादा सिजेरियन हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो रही है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसके ऊपर तो एक पूरा 1 आवर का टॉक मैंने दिया था, आगे ही शायद आपने सुना भी हो। तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से रीज़न है। सामान्य रीज़न क्या है कि अगर बच्चा उल्टा हो, अगर बच्चा टेढ़ा हो, मतलब सीधा बच्चा, मतलब क्या, बच्चे का सर नीचे है, बच्चे का पाँव ऊपर है और सर जो है वो ऐसे फ्लेक्शन के एटीट्यूड में हो, तो वो बच्चा नॉर्मल होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि माँ का जो रास्ता है, जो पेल्विस का रास्ता है, जो जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है पर हड्डी का जो रास्ता है वो छोटा हो, तो उसको सीपीडी बोलते हैं, तभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो या तो बच्चा कोई अलग पोजीशन में है, या तो सीपीडी है, या तो फिर मैली का भाग नीचे है, जो यूजुअली ऊपर होता है। पहले बच्चा फिर मैली होता है, उसकी जगह पे मैली नीचे है एंड बच्चा ऊपर है। तो उस केस में ब्लीडिंग हो सकती है, सो नॉर्मल नहीं हो सकता है डिलीवरी। बट ये सब तो एबनॉर्मलिटी वाला हो गया। कभी कभी आजकल क्या है कि आईवीएफ से प्रेगनेंसी बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आईवीएफ के द्वारा जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 90% तक तो सिजेरियन ही होता है, बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ द बहुत टाइम के बाद बच्चा रुकता है, एज होती है मदर की, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके लिए। अब हम जाएंगे कि जो लोगों को हेल्दी प्रेगनेंसी है
फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल, बच्चा नॉर्मली पोजीशन में है, रास्ता भी अच्छा है, तो उन लोगों की बात करेंगे तो पहले के ज़माने में ऑलमोस्ट 90% नॉर्मल डिलीवरी होती थी एंड 10% सी सेक्शन होते थे। फिर थोड़ा समय के बाद 25% सी सेक्शन होने लगे, सिजेरियन, एंड 75% नॉर्मल डिलीवरी होने लगी। और अभी आज का माहौल ऐसा है कि अभी ऑलमोस्ट 50% डिलीवरीज आर सी सेक्शन डिलीवरीज ड्यू टू वन और द अनदर रीज़न। पर हमें ये नहीं जानना है कि कितने परसेंटेज है, क्यों हुआ, क्या होता है तो सीजर होता है, वो डॉक्टर भले देखे आपको बताएंगे कि भाई हमें क्या जानना है, हम क्या कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसमें हमारा आता है कि कई बार हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी में हम जो चाहे वो खा सकते हैं, वैसे हम डाइट करते हैं, अपना बॉडी मेंटेन रखते हैं, बस जैसे ही प्रेगनेंसी रुका केक्स खाने लगते हैं, पेस्ट्रीज खाने लगते हैं, आइसक्रीम्स रोज़ खाते हैं, तला हुआ खाना का क्रेविंग है करके खा लेते हैं। तो लॉट ऑफ जो नहीं खाना है वो सब हम लोग खाते हैं, तो एक्सेसिव वेट गेन हमारा होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा प्रॉपर एज, प्रॉपर वेट एंड प्रॉपर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी टू हैपन। दूसरी बात कि एक्सरसाइज, कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी रुका नहीं कि बेड रेस्ट लेना चालू कर देते हैं या फिर दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉर्मल डिलीवरी। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप अपने यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट भी है अपने बस सपोमन में, उनसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एक्सरसाइज लेना चाहिए और वो एक्सरसाइज आपको करना चाहिए ताकि आपका डिलीवरी हो सके वहाँ तक नॉर्मल हो। और नॉर्मल डिलीवरी आजकल सी सेक्शन क्या है कि बहुत इजीली हो गया है और एडवांस टेक्निक की वजह से टाँके भी नहीं दिखते हैं, टाँके निकालने भी नहीं पड़ते हैं। डॉक्टर को भी अच्छा रहता है सी सेक्शन करना और पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है कि पेन नहीं होगा एंड वेट नहीं करना है, बेबी एकदम अच्छे से बाहर आता है तो अच्छा लगता है। बट जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल रास्ते में से होती है, वो फार बेटर होता है। और जब सी सेक्शन करते हैं तब हम लोग पेट काटते हैं, पेट के मसल्स काटते हैं, शीत काटते हैं एंड बच्चेदानी को कट करके फिर बच्चे को निकाला जाता है। तो ये हर लेयर में टाँके आते हैं, तो टाँके लेने के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और इवन हम लोग को भी ऐसा रहता है कि हम बहुत अच्छे टाँके लेते हैं तो वो दिखते भी नहीं हैं, बिकिनी स्कार और ये सब हम बोलते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ अ स्कार ऑन द बॉडी। सो नॉर्मल डिलीवरी ही आपको चाहना है कि यू विश फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, एक्ट फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। जब आप विश रखोगे तब आप एक्ट करोगे और एक्ट करने में क्या करना है, डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपको होगा ही नॉर्मल डिलीवरी। एटलीस्ट इन टुडेज सिनेरियो ऑल्सो वी कैन हैव नॉर्मल डिलीवरी अप टू 60%, 70%. So go for the normal delivery. Thank you very much.